गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओमान अकेडमी। आज है 3 जनवरी 2025 और आज से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको डेली सुबह 6 बजे मिल जाता है। वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में लिए हैं, यानी कि क्वेश्चन और उसका आंसर। साथ ही मैंने उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी लिए हैं, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, हाल ही में किस देश के द्वारा मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया है? ठीक है, तो ये देश है जिम्बाब्वे। ठीक है, अब जिम्बाब्वे की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमरसन मंगांगवा। ठीक है, और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका का एक देश है और इसकी बाउंड्री साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया और मोजाम्बिक जैसे देशों से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने UIDAI, ठीक है, के सीईओ, ठीक है, सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है भुवनेश कुमार ने। अब बात आती है, ये है भुवनेश कुमार। और UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? ठीक है, किस देश की नौसेना ने? तो ये किया है श्रीलंका की सेना ने। अब बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री हैं हरणी अमर सूर्या और करेंसी यहाँ की है श्रीलंकन रूपीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीती है? तो ये जीती है किसने? पश्चिम बंगाल ने। और उप विजेता कौन है? यानी कि रनर अप बोले या फिर उप विजेता बोले तो यह है केरल। और ये फाइनल मैच जो हुआ है वो हुआ है GMC बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और अगर करें संतोष ट्रॉफी तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और फुटबॉल से और भी कप और ट्रॉफीज हैं, जैसे रोवर्स कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, आशुतोष कप और नेहरू कप। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज, यानी कि 450 किलोमीटर पर आवर वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप नाम क्या रखा गया? CR450 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो ये है, ये किसका रूप लेगी? वो CR400 की जगह लेगा, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। ठीक है, अब बात आती है चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में। ठीक है, ये देखिए तस्वीर। और अगर बात करें नेपाल की, तो राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू। यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन, ठीक है, को गंभीर नेचर की, मतलब गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो ये किया है केरल में। केरल के वायनाड में भी क्या हुआ था? काफी बड़ा भूस्खलन हुआ था। और ये है केरल। अगर भारत का मैप ऐसे बनाएंगे तो इस साइड ये केरल आता है, ये है केरल का मैप। अब केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भू सर्वेक्षण
और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया है? ठीक है, किसका? भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की जो प्रक्रिया चल रही है उसको अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए। ठीक है, किसने किया है? ये किया है बिहार ने। अब बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की मतलब वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो ये की गई है 29% की। अब अगर कॉफी उत्पादन में भारत के राज्यों का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा कर्नाटक उगाता है 71% कॉफी, और केरल का लगभग 21 या 20 या 21% का रहता है, और इसके बाद में तमिलनाडु का है। ठीक है, तो कर्नाटक का लगभग लगभग 71% है और इसका 20-21% है, और फिर कुछ तमिलनाडु का है और बाकी अदर राज्य। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में कॉफी उगाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात, ठीक है, गुजरात का एक बनासकांठा जिला है। कौन सा? बनासकांठा जिला है, को विभाजित करके, ये गुजरात के उत्तरी भाग में पड़ता है बनासकांठा जिला। इसको विभाजित करके गुजरात का एक नया जिला बनाया गया है और इस जिले को नाम क्या दिया गया है? वाव थराद। ठीक है, और ये किस क्रम का जिला बना? तो 34वां जिला बना। राजधानी यहाँ की क्या है? अब गुजरात की बात अगर करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसमें अहमदाबाद से सब लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद बोल देते हैं जबकि गांधीनगर है। ठीक है, ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं, और यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना का जो पश्चिमी कमांड है उसकी कमान संभाली है? तो ये है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, ये देखिए एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। अगला प्रश्न लिया है। हाल ही में किसने महिला वर्ग में, ठीक है, क्या महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, चैंपियनशिप का नाम क्या है? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024। अब अगर पूछा जाए कि ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इसे किसने जीता है? तो ये जीता है जू वेन जुन ने, और ये कहाँ की? चीन की। 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग एआईपी के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है मझगांव डाकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ में। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब इसमें मैंने नोट लगाया है, इसमें एक और सारी डिटेल है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के परिचालन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग कितने 2,867 करोड़ रुपए के 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है, और यह कब किया था? 30 दिसंबर 2024 को किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अब बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक, और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? वियोला एमहर्ड। अब यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के हिजाब या बुर्का किसी अन्य प्रकार से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और जो इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे 1,000 स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग इंडियन रुपीस में काउंट करें तो 96,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने कितने देशों के साथ, किसने? वित्त मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्लेटों पर 5 साल की अवधि के लिए निश्चित एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो ये लगाई है 5 देशों पे। अब ये देश कौन कौन से हैं? चीन है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ताइवान है और वियतनाम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, उन पर अभी हाल ही में महाभियोग प्रक्रिया चालू की गई है।
अब है आज का क्वेश्चन, ये पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेब्स की 2025 की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा अपना देश भारत। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन आपके दिए हैं 6.3%, 6.4, 6.5 एंड 6.6। आंसर अपना आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को समय से पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, जिससे आपको सभी वीडियो टाइम से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।